बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक का रिटेल कारोबार खरीद लिया है। इस डील से एक्सिस बैंक का कंज्यूमर बेस और मजबूत हो जाएगा, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी मजबूत होगी। अब सवाल इस बात का है, इस डील के बाद एक्सिस बैंक के शेयर पर क्या असर होगा? अब एक्सिस बैंक का शेयर चढ़ेगा या गिरेगा? पहले एक्सिस बैंक के शेयर का हाल आपको बताते हैं, फिर इस पर ब्रोकरेज की राय बताएंगे। एक्सिस बैंक का शेयर आज करीब 2% मजबूत होकर 762 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 5 दिनों में ये शेयर 6% मजबूत हुआ है। जनवरी से अब तक एक्सिस बैंक ने निवेशकों को 9.5% का फायदा करवाया है। ये तो रहा पिछले 3 महीने के एक्सिस बैंक ने कैसा प्रदर्शन किया है, लेकिन इसकी आगे की चाल क्या रहेगी, अब आपको इसके बारे में बताते हैं। एक्सिस बैंक की सिटी के साथ डील को ब्रोकरेज हाउसेज पॉजिटिव ले रहे हैं। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज को लगता है कि सिटी बैंक का रिटेल कारोबार खरीदने के बाद एक्सिस बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROI आकर्षक हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है आपकी निवेश की लागत पर कितना रिटर्न मिल रहा है। यहाँ ROI आकर्षक होने का मतलब है कि अभी एक्सिस बैंक का शेयर सस्ता मिल रहा है, यहाँ निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। बाजार की समझ रखने वाले लोग ये भी मानते हैं कि एक्सिस बैंक के रिटर्न ऑन एसेट में उछाल आने के लिए जरूरी है कि इस स्टॉक की री रेटिंग हो जाए। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने एक्सिस बैंक में खरीदारी की राय बरकरार रखी है। CLSA यानी बाय रेटिंग के साथ 1080 रुपए का टारगेट दिया है। जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ 1040 रुपए का लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टेनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 930 रुपए का टारगेट दिया है। मैक्यूरी ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 790 रुपए का लक्ष्य दिया है। एडलवीज ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 1000 रुपए का टारगेट दिया है। ज्यादातर ब्रोकर्स ने एक्सिस बैंक में मौजूदा भाव से काफी ऊंचे टारगेट दिए। CLSA को लगता है कि सिटी बैंक का रिटेल कारोबार एक अट्रैक्टिव बिजनेस है और ग्राहकों को बनाकर रखने की इसकी खासियत है। CLSA ने डील वैल्यूएशन को भी सही ठहराया है। यही वजह है कि CLSA ने एक्सिस में मौजूदा भाव से 40% ऊंचा टारगेट दिया है। एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक का रिटेल कारोबार 12,365 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस डील में सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और कंज्यूमर लोन का बिजनेस शामिल है। इसके अलावा सिटी बैंक का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिटी कॉर्प फाइनेंशियल इंडिया लिमिटेड का कारोबार भी शामिल है। अब इस डील को पूरा होने में करीब 1 साल का समय लग सकता है। इस डील के पूरा होने के बाद सिटी के साथ रिटेल कस्टमर अब एक्सिस बैंक के कस्टमर हो जाएंगे। सिटी बैंक के ग्राहकों को भी सभी सुविधाएं मिलेंगी जो एक्सिस बैंक के ग्राहकों को मिलती है। सिटी का कुल रिटेल बिजनेस 68,000 करोड़ रुपए का है। इसमें रिटेल लोन की हिस्सेदारी 28,000 करोड़ रुपए की है। भारत में सिटी बैंक के 25 लाख से अधिक रिटेल कस्टमर और 12 लाख बैंक अकाउंट है। सिटी कंज्यूमर की इंडिया में 35 ब्रांचेज हैं। ग्रुप के कुल ग्लोबल प्रॉफिट में भारतीय बिजनेस की हिस्सेदारी 1.5% है। कुल मिलाकर एक्सिस बैंक के लिए तो ये डील फायदेमंद तो होगी ही, साथ ही साथ बैंक के शेयर को भी नए पंख लग सकते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट आपकी जानकारी के लिए ही, हमेशा शेयर में पैसा किसी मार्केट एक्सपर्ट की राय से लगाना चाहिए। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।